मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार अगले महीने हो सकता है। बीजेपी ने कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट के विस्तार में जदयू को भी जगह मिल सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी होने के बावजूद जदयू अब तक सरकार से बाहर है। समाचार एजेंसी INS के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट का पहला विस्तार होने वाला है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल सावन खत्म होने के बाद हो सकता है। सावन 3 अगस्त को खत्म हो रहा। सत्ता से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सावन के समाप्त होने के बाद कैबिनेट में फेरबदल के लिए कवायद शुरू हो गई है। मोदी कैबिनेट में विस्तार में जदयू को भी जगह मिलने की चर्चा है। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं, लिहाजा बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी सांसदों की संख्या के हिसाब से जदयू बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। पिछले साल नरेंद्र मोदी कैबिनेट के गठन के समय जदयू को एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश की ख्वाहिश ज़्यादा की थी, लिहाजा जदयू मंत्रिमंडल से बाहर रह गया। लेकिन पिछले 1 साल में बीजेपी और जदयू के बीच संबंध ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश को गठबंधन का नेता मानने और उन्हें ही बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों पार्टियों से बेहतर तालमेल का मैसेज देने के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जदयू को जगह दी जा सकती है। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार में लोकसभा के सांसदों की कुल संख्या का 15% यानी कि 81 मंत्री रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 57 मंत्री ही हैं। नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में कुल 70 मंत्री थे। ऐसे में ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में 15 नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही कैबिनेट के साथ बीजेपी संगठन में फेरबदल की कवायद शुरू हो गई थी। इसी मामले पर चर्चा के लिए पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। इस बैठक में RSS और बीजेपी के बीच तालमेल का काम देखने वाले कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। बीजेपी के एक वरीय नेता के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पदाधिकारियों की टीम लगभग तैयार है। इसी सूची के आधार पर तय होगा कि कौन लोग संगठन से सरकार का हिस्सा बनेंगे और कौन लोग सरकार से संगठन में वापसी करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बिहार प्रभारी और नरेंद्र मोदी अमित शाह के खास माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं संगठन में काम कर रहे अनिल जैन और अनिल बुलानी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। खबर ये है कि राजस्थान के एक मंत्री को हटाया जा सकता है। 8 कैबिनेट मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय है। इन मंत्रियों का विभाग कम कर नए मंत्रियों को दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना पक्का माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य को पार्टी पहले ही राज्यसभा भेज चुकी है। उनके समर्थकों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पर्याप्त जगह भी दी जा सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पाला बदलने के वक्त ही ज्योतिरादित्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा किया गया था। अब उस वादे को पूरा किए जाने का समय आ गया है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।